आज बाबू हम लोग अगला टॉपिक बल का आवेग पढ़ेंगे। आइए, बल का आवेग जो है बहुत ही रोचक टॉपिक है। इसको समझने के लिए क्या करना है कि पहले बल का आवेग तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पहले आवेगी बल के बारे में सोचना है कि आवेगी बल क्या है, आवेगी बल का मतलब क्या होता है। तो जब किसी पिंड पर कोई बल लगने पर उसका मान एकाएक बढ़ जाता है। उसका मान क्या हो जाता है, एकाएक बढ़कर और फिर बाद में एकाएक घटकर शून्य हो जाता है। ऐसे बल जिसका मान एकाएक बढ़कर एकाएक घट जाता है, तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, आवेगी बल कहते हैं। ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, आवेगी बल होता है। तो ये बल इतना तेजी से लगता है, ये बल इतने तेजी से लगते हैं कि इनको व्यवहार में मापना संभव नहीं है। तो जब मापना संभव नहीं है तो इसका किस प्रकार हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसके बल को न मापकर इसके आवेग को ही किया जाता है, माप लिया जाता है। तो वैसा बल जिसका मान एकाएक बढ़कर महत्तम हो जाता है और फिर घटकर एकाएक शून्य हो जाता है, ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, आवेगी बल कहते हैं। इन बलों को व्यवहार में मापना संभव नहीं है, इसलिए इन बलों को मापने के बजाय इनके आवेग को ही क्या किया जाता है, माप लिया जाता है। जैसे टक्कर या विस्फोट से उत्पन्न बल, जैसे टक्कर या विस्फोट से उत्पन्न बल। तो जब टक्कर बेटा होता है तो एकाएक बल लगता है और टक्कर के बाद एकाएक घटकर क्या हो जाता है। यही घटना विस्फोट में कभी देखते हैं, कभी आप छोटा सा एटम बम छोटा ही छोड़ते हैं तो एकाएक आवाज करता है, बल का क्रिएशन बड़ा तेजी से होता है। लेकिन बहुत अल्प समय में ही वह क्या होता है, शून्य हो जाता है। विस्फोट का वही है, जो ट्रक चाहे दो चीजें जब टक्कर करती है तो टक्कर के समय बल एकाएक बढ़ जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, फिर तुरंत क्या होता है, घटकर शून्य हो जाता है। कभी तो ऐसे नहीं होता है ना कि कोई दो ट्रक अगर टक्कर करते हैं तो इसमें दिन भर इसी तरह टकराते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये टक्कर होते हैं और टक्कर के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इन बलों को व्यवहार में मापना संभव नहीं है, इसलिए इन बलों को मापने के बजाय इनके आवेग को माप लिया जाता है। तो बल का आवेग है क्या, अब उसको हम डिफाइन करेंगे। आवेगी बल को हम समझ गए, तो बल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बल का आवेग को किसी पिंड पर लगने वाले बल, किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा समय को गुणनफल को, किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा समय के गुणनफल को बल का क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यह एक क्या होता है, सदिश राशि है, और सदिश राशि है और इसकी दिशा कैसे होती है, लगने वाले बल की दिशा में। कोई नहीं कहते, कोई जोरदार टक्कर मारता है, कोई कम टक्कर मारता है। तो जिसका दो वस्तुओं को टक्कर में जिसका ज्यादा वेग होगा, जिसका ज्यादा वेग होगा, जिसके पास ज्यादा बल होगा, वो उसी के डायरेक्शन में इसका क्या होगा, आवेग के, बल के आवेग की क्या होती है, दिशा होती है।
यदि यहां पर अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल का मान, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल का मान F वेक्टर हो तथा समय डेल्टा टी हो तो बल के आवेग के परिभाषा के अनुसार बल का आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। इसलिए बल के आवेग को बेटा क्या करते हैं, आई वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि बल का आवेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो बल का मान कितना है, F वेक्टर है, और समय कितना है, डेल्टा टी लिया गया है। कितना है, आवेग को आई वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि बल का आवेग क्या है, एक सदिश राशि, बल की सदिश राशि F वेक्टर, और समय पर वेक्टर नहीं लगाया गया, समय क्या है, अदिश राशि है। चूंकि F वेक्टर बराबर कितना होता है, M A वेक्टर तथा A वेक्टर बराबर त्वरण कितना होता है, त्वरण बराबर होता है V वेक्टर माइनस E वेक्टर बटा में T। लेकिन यहाँ T नहीं दिए है, यहाँ पर क्या हम लिए हैं, यहाँ पर डेल्टा T की जगह पर क्या रख देंगे, डेल्टा T रख देंगे। इसलिए F वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, F वेक्टर बराबर हो जाएगा, M तो है V वेक्टर माइनस E वेक्टर बटा में कितना हो गया, डेल्टा T हो गया। अब F का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। F वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आई वेक्टर बराबर M V वेक्टर माइनस E वेक्टर बटा में डेल्टा T, गुणे कितना हो गया, डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, इसलिए फाइनल क्या हो गया इक्वेशन, I वेक्टर इक्वल टू M V वेक्टर माइनस M E वेक्टर। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अतः
अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि बल का आवेग पिंड के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आज एक अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बाबू? संवेग का संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे। और संवेग का संरक्षण सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो इसके लिए एक छोटे से परिभाषा की आवश्यकता होती है, उसका नाम है विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? देखो, सिस्टम का पहले मतलब समझिए। निकाय का मतलब संसार में कोई भी ऐसा व्यवस्था, कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि बिना सिस्टम के चलता है। आप पढ़ाई करते हैं तब पर भी सिस्टम चलता है, आपका शरीर खुद सिस्टम है। तो संसार जैसे कोई चीज का पढ़ाई करते हैं, नहीं तुम लोग पढ़ते हो, तुमको सिस्टम में रहना नहीं आता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। उसको शुद्ध रूप में क्या कहते हैं? निकाय। आपका शरीर खुद सिस्टम है। कोई भी चीज पर काम करते हैं तो बिना हम सिस्टम का नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ विलगित निकाय के है। जिस निकाय पर, जिस सिस्टम पर, जिस निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य न करे, ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवस्था जिस पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करता है, तो उस निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य परिणामी बल, कार्य नहीं करता है, तो उस निकाय को हम विलगित निकाय तो उस निकाय को हम कौन सा निकाय कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। उस निकाय को हम कौन सा निकाय कहते हैं? ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य परिणामी बल कार्य नहीं करता है, उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं।